नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। महाराष्ट्र में चल रहे हैं चुनाव और एकनाथ शिंदे वहां पे मुख्यमंत्री के पद पर हैं। महायुति की सरकार है और महायुति की सरकार में शामिल हैं अजीत पवार। अजीत पवार का एक प्रत्याशी पत्रकारों के साथ गुंडागर्दी करता हुआ नजर आया है। जी हां, पूरे मामले को तफसील से बताएंगे और आपको यह भी समझाएंगे कि आखिरकार सत्ता की हनक किस तरीके से प्रत्याशियों के ऊपर हावी दिखाई देती है। पूरा माजरा क्या है, पहले आसान भाषा में यह समझ लीजिए। दिल्ली के एक पत्रकार हैं औरंगजेब चौधरी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। औरंगजेब जब कभी भी चुनाव आते हैं तो अपनी एक माइक आईडी लेकर और अपना एक कैमरामैन लेकर जमीन पर उतर जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, माहौल समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में भी औरंगजेब यही करने पहुंचे थे। महाराष्ट्र के थाने के मुंब्रा इलाके में अजीत पवार गुट के प्रत्याशी हैं नजीब मुल्ला। नजीब मुल्ला की नामांकन रैली थी। नामांकन रैली को कवर करने के लिए जब औरंगजेब चौधरी वहां पहुंचते हैं तो एनसीपी अजीत पवार की पार्टी का पटका पहने हुए कुछ लोगों से औरंगजेब चौधरी की बातचीत होती है और कैमरे के सामने वो तमाम लड़के, वो तमाम बच्चे ये कहते हुए नजर आते हैं कि इस सीट पर नजीब मुल्ला नहीं जीतेंगे। औरंगजेब चौंकते हैं और कहते हैं कि आप तो नजीब मुल्ला की ही नामांकन रैली में शामिल हैं, फिर आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? जिस पर वो तमाम मतदाता ये जवाब देते हैं कि देखिए, बात यह है कि पैसों के लिए रैली में शामिल होना पड़ता है, बेरोजगारी इतनी है, हम क्या करें। वो क्लिप देखते देखते वायरल हो जाती है। नजीब मुल्ला को काफी इससे परेशानी होती है और इसके बाद अगले दिन नजीब मुल्ला साहब क्या करते हैं वो समझना हो तो एक 20-25 सेकंड का या 21 सेकंड का एक वीडियो क्लिप देखिए। सुपारी कम बजाओ ना यार, पैसा लेकर आते हो तुम, सुपारी कम बजाओ ना यार। आप बोलिए ना, आपकी आवाज उठा रहे हैं हम लोग। कलीमुल्ला के दोस्त हो आप, उस दिन तो सुपारी बजाए ना, पैसा हलाल का। आप बोलिए ना सर, क्या माहौल है, आप बोलिए, हम तो दिखा रहे हैं। माहौल तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या होगा 20 तारीख को? तुम्हारे जैसे 2000 में बिकने वाले नहीं आएंगे। बिकने वाले की बात ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बोलिए ना सर, आपकी आवाज। अरे वो सुपारी उस दिन बजाया था ना रैली में, औरंगजेब नाम है ना, आप औरंगजेब नाम है कि नहीं है? देखो इसका चेहरा देखो, ये आप बोलिए ना सर, ये झूठा आदमी। जी हां, ये जो वीडियो क्लिप है ना, इसमें जो सज्जन आपको बात करते हुए नजर आ रहे हैं ये कोई और नहीं है, ये वही नजीब मुल्ला साहब हैं जिन्होंने पत्रकार को दलाल कहा, जिन्होंने पत्रकार को लेकर उल्टी सीधी बातें कही, जिन्होंने पत्रकार को लेकर यह कहा कि देखिए आप पैसे लेके रखे हुए हैं दूसरे प्रत्याशी से, इसलिए आप मेरे खिलाफ स्टोरी चला रहे हैं। अब भाई, औरंगजेब चौधरी ने उस नामांकन रैली में तो किसी को बुलाया नहीं था। वो जो भी लोग वहां पहुंचे थे वो नजीब मुल्ला के अपने कार्यकर्ता थे और नजीब मुल्ला के कार्यकर्ता ही यदि नजीब मुल्ला की शिकायत करते हैं तो इसमें क्या किया जा सकता है। औरंगजेब उसके बाद भी लगातार नजीब मुल्ला से और उनके साथियों से इसी वीडियो में आगे ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप अपनी बात रखिए सर, हम आपको पूरा मौका देते हैं, आप बोलिए ना अपनी बात, हम आपकी आवाज उठाते हैं। लेकिन इस 21-22 सेकंड के बाद औरंगजेब के साथ काफी बदतमीजी होती है, मारपीट होती है। प्रत्याशी अपने समर्थकों को भड़काकर वहां से निकलता है और उसी वीडियो क्लिप में मारपीट हो रही होती है। औरंगजेब चौधरी को अपशब्द बोले जाते हैं और मारपीट करते हुए वहां से भगाया जाता है, जिसके बाद औरंगजेब थाने में पहुंचते हैं, एक एफआईआर दर्ज कराते हैं। वो एफआईआर भी आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन यहां से कुछ सवाल जन्म लेते हैं। सवाल ये कि नजीब मुल्ला जो कि एनसीपी अजीत गुट के प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक पत्रकार के साथ इस तरीके की हरकत, ऐसी हिमाकत करने की गुस्ताखी कैसे करी?
क्या इसीलिए कि उनकी सरकार है, अजीत पवार सरकार में शामिल हैं, सत्ता की हनक है? और क्या सत्ता में बैठे लोग पत्रकारों पर यूं ही इस तरीके से हमला करते रहेंगे? भारत की स्थिति पत्रकारिता के मामले में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मामले में बद से बदतर लगातार होती जा रही है। और इस तरीके की हरकतें यदि उसी पार्टी के प्रत्याशी करने लगे जो पार्टी सत्ता में बैठी है, तो सोचिए पत्रकारों का संरक्षण कौन करेगा? एक बड़ी पुरानी कहावत है कि यदि बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत का क्या होगा। अब मैं इस कहावत के माध्यम से आपको कुछ समझाता हूं। समझने की जरूरत यह है कि जब भी कोई सरकार सत्ता में आती है तो वो सरकार लोगों के लिए काम करने के लिए आती है। पत्रकारों की जिम्मेदारी क्या होती है? पत्रकारों की सीधी सी जिम्मेदारी होती है कि सरकार को उनकी खामियां बताए, उनके लूपहोल्स बताए, आवाम के दर्द को अपने शब्दों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए, जनपद पे खड़े होकर राजपथ के सामने आवाम की आवाज, जनपद की आवाज पहुंचाई जाए, जनपद के सवाल पूछे जाए। औरंगजेब जैसे लोग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए यही काम कर रहे हैं, यदि उनके ऊपर इस तरीके के हमले सरकार के पार्टी के प्रत्याशी ही करने लगे, जिस पार्टी की सरकार है उसी के प्रत्याशी करने लगे, तो स्थिति कितनी भयावह है आप स्वयं सोच सकते हैं। लिहाजा आपको इन्हीं सवालों के साथ छोड़े जा रहा हूं। बाकी आप इस देश के सजग दर्शक हैं, न्यूज लॉन्चर के सजग दर्शक हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। शुक्रिया।